गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का, जो कि डेट्स ऑलरेडी आ चुका है। पटना में इनका इंटरव्यू है। बिहार की मेरी स्टूडेंट हैं। आप लोग मॉक सुने। इनका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है और इस मॉक से आप फ़ायदा उठाएं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके बेटा, स्टार्ट करें। मे आई कम इन सर से? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Thank you, sir. Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, बैठिए। Thank you, sir. सबसे पहले आप मुझे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बारे में ये बताइए कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव जो है अभी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट है? मतलब आईडीबीआई एक बैंक। सर IDBI बैंक एक प्राइवेट बैंक है सर, बट इसमें गवर्नमेंट और LIC दोनों का ओनरशिप है। ओके, अभी आईडीबीआई जो है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा कुछ आइडिया है आपको? जी सर। ओके, बताइए। सर IDBI एग्जीक्यूटिव में सर सेल्स और प्रमोशन का काम है। इसमें प्रोडक्ट्स की जानकारी कस्टमर्स को देना है और अपने बैंक्स के स्कीम्स तो पॉलिसीज के बेनिफिट्स को बताकर कस्टमर को मुझे प्रोडक्ट्स को सेल्स करना है, अकाउंट ओपन करना है। गुड, वेरी गुड। आईडीबीआई की जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी है तब से लेके अब तक। तो आईडीबीआई के बारे में कुछ बताएंगी, बैंक के जी बारे सर। में? सर IDBI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर IDBI बैंक का इस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1964 में हुआ था और सर टिल 1976 तक IDBI RBI की सब्सिडी के फॉर्म में काम किया है। आफ्टर 1976 RBI ने IDBI का ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद से IDBI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के फॉर्म में काम करने लगी। सर गवर्नमेंट ने करने लगी और 2019 में LIC ने सर IDBI का कुछ स्टेक को खरीदा है। टोटल 51% स्टेक है सर अभी LIC का IDBI में, और अभी 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है सर IDBI। आईडीबीआई बैंक में अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप हमारे बिहार से ही हैं, तो हमको आप लोग बैंक के बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगी? मतलब आप कैसे बैंक को आगे तरक्की की तरफ लेके जाएंगी? सर पहले तो सर मैं IDBI बैंक में सेलेक्ट होती हूँ अपने स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो सर मैं वहाँ के मैं अपने स्टेट से सर बहुत ही फैमिलियर हूँ। यहाँ के लोगों के एटीट्यूड को समझती हूँ सर, और मैं यहाँ के क्लाइमेट से भी अडेप्टेबल हूँ, फूड से भी अडेप्टेबल हूँ, और मैं बहुत ही जल्दी एडजस्ट कर लेती हूँ किसी भी जगह। तो सर मेरे लिए ये कन्वीनियंट होगा यहाँ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना अपने ही स्टेट में। और सर मैं यहाँ प्रयास करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने का, उनके कासा और राफा पे काम करूँगी सर, और अपने बैंक की पॉलिसीज़ और अपने बैंक के स्कीम्स और प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को अवेयर करके सर मैं प्रोडक्ट्स को सेल करूँगी। मान लीजिए हम आपकी पोस्टिंग कर देते हैं किसी गांव के दूर दराज इलाकों में, मान लीजिए सोन नदी के किनारे अरवल वगैरह में, या मुगल सराय बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका बेगूसराय में, और या आपके बिहार के और भी थोड़े जगहों पर, तो आप कैसे मैनेज करेंगी एज ए गर्ल नए जगह पर? सर मैं हमेशा सर ट्रैवल करते रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा बाहर रहने का आइडिया है सर, तो मैं अपने आप को सर मैनेज कर लूँगी सर। ठीक है, इसमें 1-2 लाइन और जोड़ देना है सर। मुझे पोस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बिहार अपना है और मुझे कहीं ना कहीं काम करना ही है। कम से कम सर हमारे स्टेट में ही इस जॉब की पोस्टिंग है, और जॉब में तो कहीं हमें बाहर जाना पड़ सकता है, बट मैं यहाँ आराम से कर पाऊँगी। ये मेरे लिए अच्छी बात होगी बहुत अच्छी आपसे ऐसे ऐड करके। ओके, आपका बीकॉम कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप क्या कर रही थी? आता हूँ मैं बीकॉम के सवाल पे, थोड़ा गैप ईयर को मुझे एक्सप्लेन करें। सर बीकॉम के करने के बाद सर मैं अपने बैंकिंग कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग गई सर, और बैंकिंग बेस्ड जितने भी और फर्दर्स एग्ज़ाम्स हैं मैं वो सब एग्ज़ाम्स भी देते रही हूँ, और उसके प्रीलिम्स और मेंस मैंने दोनों में अपेयर हुई हूँ सर। और अभी मैं सर मुझे ये बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है कि मैं एज IDBI एग्जीक्यूटिव बैंक में काम करूँगी यदि मैं यहाँ चयनित होती हूँ तो। ठीक है, आपने अपने बीकॉम में सुना है सबसे पहले जनरल अकाउंट बनाते हैं? जी सर। जनरल के बाद क्या बनाते हैं बेटा? जनरल अकाउंट के बाद सर सेविंग अकाउंट बनाते हैं। नहीं नहीं, जनरल के बाद लेजर ना। अच्छा, जनरल अकाउंट के बाद ये सर सीक्वेंस पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, जनरल अकाउंट के बाद ये सर लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट,
बैलेंस बैलेंस शीट, ये शीट, सब फिर हम गुड। बनाते प्रॉफिट हैं। एंड लॉस अकाउंट के बारे में कुछ बताइए। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी, ये सर पीएल अकाउंट है किसी भी बिजनेस फर्म या कंपनी के द्वारा बनाया जाता है ताकि वो अपने कंपनी के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एस्टिमेट कर पाए। और इसमें सारे पीएल अकाउंट में सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रायल मेंशन बैलेंस के बारे में कुछ बताएंगी। जी सर। सर ट्रायल बैलेंस सभी अकाउंटों के बैलेंस के बारे में, उसमें हम अपने रिकॉर्ड को मेंशन करते हैं, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, चाहे रेंट अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो। ओके। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं? सर मिस्टर संजय मल्होत्रा जी बने। आपने सुना होगा कि अभी इंडिया में जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अभी वहाँ की फिलहाल महिला एक सीएम है, उनका क्या नाम है? मिसेज अतिशी कुमारी अतिशी ओके। जी है सर। वुमेन एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कैबिनेट में झारखंड से हैं, कोडरमा से चुनाव लड़ती हैं। क्या नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर का? अन्नपूर्णा देवी। मिसेस अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आप मुझे डेफिनेशन बता दीजिए बेटा। आपने सुना होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल के बारे में। जी सर, ये दोनों टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। मोरल सुएशन वर्ड सुना है? जी सर, ये क्वालिटेटिव टूल्स की का एक पार्ट है सर। क्या होता है मोरल सुएशन बेटा? सर मोरल सुएशन के थ्रू सर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से या कॉमर्शियल बैंक्स पे सर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब वे अगर आरबीआई के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है तो वो उन पे एक प्रेशर बनाते हैं थ्रू द मीडिया, थ्रू द न्यूज़पेपर। मोरली गाइड करते हैं, मोरल सुएशन मोरली गाइड करते हैं और परसुएड करते हैं। प्रेशर जब बनाएंगे तो वो डायरेक्ट एक्शन में आएगा। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन सुना है? उसके अंदर डायरेक्ट एक्शन भी एक टूल है। क्या होता है ये? हाँ सर। सर डायरेक्ट एक्शन के थ्रू सर हेवली मतलब उन्हें डिनाई कर दिया जाता है, आप लोन्स नहीं बांट सकते हो, हायरिंग नहीं कर सकते हो, न्यू ब्रांचेस नहीं ओपन कर नहीं सकते बेटा, हो। एक सेकंड। हाँ, डायरेक्ट एक्शन जब उन पे लग जाएगा, ये पीसीए के बाद होता है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बाद होगा। डायरेक्ट एक्शन मतलब बैंक उसका, आरबीआई बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। अच्छा सर। जब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पूछेगा तब इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। वैसे आप सही जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाता है किसी बैंक पे तो ये तीन काम वो नहीं कर सकता। हायरिंग नहीं करेगा, फ्रेश लोन सैंक्शन नहीं करेगा, नया ब्रांच नहीं खोलेगा। ओके सर। और डायरेक्ट एक्शन के थ्रू सर कि उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने सुना होगा बहुत सारी सरकार योजनाओं को जारी करती है। आपको एक सेमिनार लेना है बिहार के गांव में, वहाँ लोगों को बताना है कि सरकार की ये योजनाओं का आप फ़ायदा उठा सकते हैं सरकार बैंक में खाता खुलवा के। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर जब मैं सेमिनार क्रिएट करूंगी, जब सेमिनार लगाऊंगी तो मैं गवर्नमेंट स्कीम में से प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के का प्रचार करूंगी सर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो बैंक फैसिलिटी के बारे में, अकाउंट अपना ओपन कराएं ताकि हमारे बैंक के कस्टमर्स राइज करेंगे सर, और जिसके वजह से वो वहाँ के फैसिलिटी को अवेल करेंगे तो हमारा सर बिजनेस बढ़ेगा। ओके, आप मुझे बता दीजिए अभी मुद्रा स्कीम क्यों न्यूज़ में था? सर मुद्रा स्कीम का लिमिट बढ़ा दिया गया है, उसमें एक कैटेगरी को ऐड किया गया तरुण प्लस, जिसमें सर उसमें अमाउंट 20 लाख कर दिया गया है, मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपया। अभी नए स्कीम्स जोड़े जा रहे हैं जैसे पीएम सखी, बीमा सखी। बीमा सखी की शुरुआत कहाँ से की गई, कौन से स्टेट से की गई और इसके अंदर क्या है? सर बीमा सखी का शुरुआत हरियाणा से किया गया, पानीपत हरियाणा के पानीपत से किया गया सर। बीमा सखी का मेन मोटिव है सर वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके तहत सर इस बीमा का मेन मोटिव है 2 लाख महिलाओं को योजना देना, और सर इसमें ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाती है महिलाओं को जो 10th पास रहती है, कि ताकि योजना देना नहीं, बीमा देना। हाँ बीमा देना सर, बीमा के ठीक थ्रू है। सर 3 साल के ट्रेनिंग। आप मुझे बताइए सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है? बैंक के अंदर आप आएंगी तो ये करना होगा, आपको पता है सुकन्या समृद्धि स्कीम होता क्या है? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि स्कीम सर गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज के लिए सर
ये मिनिमम गर्ल्स की एज जब 10 रहती है तो उनके पेरेंट्स से ये अपने बेटियों का अकाउंट बैंक में करवाती है दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम। और सर इसमें मिनिमम 250 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट है ईयरली का, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक सर इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं ईयरली। किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर मेरा अकाउंट SBI में है सर, और PNB बैंक में। अच्छा, पीएनबी में कौन से दो बैंक मर्ज कर गए थे? सर PNB बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज कर गया है, और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यस सर, यूनाइटेड बैंक ऑफ। योनो का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सर योनो एक SBI की ऐप है, डिजिटल मोबाइल ऐप है। इसका फुल फॉर्म है सर यू ओनली नीड वन। मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि मोबाइल बैंकिंग से लोगों को कैसे समझाएंगी कि मोबाइल बैंकिंग क्या है, तो आप सर जैसे कोई गांव के लोगों को मोबाइल बैंकिंग का इंपॉर्टेंस बताना है डिजिटली, तो मोबाइल बैंकिंग कैसे समझाएंगी? सर मोबाइल बैंकिंग बहुत ही इजीली और इंस्टेंटली इससे हम बैंक की सर्विसेज को अवेल कर पाते हैं। और ऐसे हम जब ऑफलाइन वे में बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हैं सर, तो हमें ब्रांच को विजिट करना पड़ता है। और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम सर घर बैठे ही बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना, किसी से पैसा मंगवाना, और अपने बैलेंस को चेक करना। अब मान लीजिए पहले गांव के लोग आपको ये कहेंगे कि मैम हमें उतना अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, फ्रॉड वगैरह होता है डिजिटली, तो उनको क्या सिखाएंगी? सर पहले तो मैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी कि पहले उन्हें सर मैं ज़्यादा नॉलेज दूंगी डिजिटल ऐप, मोबाइल ऐप के बारे में, ताकि वो इतना अवेयर हो सके कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, वो उतना स्मार्टली सोच सके, समझ सके। क्योंकि सर आज के डेट में हर कोई मॉडर्न हो रहा है, तो उनकी सोच भी बहुत ही आधुनिक होते जा रही है। तो सर उन्हें समझाना मेरे लिए ईजी होगा, क्योंकि पैसे के लिए तो सर सभी अवेयर होते हैं। ठीक है, उनको एक दो चीज़ और भी ऐड कर देंगे कि सर ग्राहक मित्रा या हमारे बैंक के जो भी लोग हैं आपको मोबाइल बैंकिंग करना सिखाएंगे। कोई भी नया लिंक आए आप उस पर क्लिक ना करें, कोई आपका OTP मांगे आप OTP शेयर ना करें, इस तरह की चीज़ें उनको सिखाएंगे। ओके गाइस 12 मिनट 15 सेकंड का मॉक हो चुका है। जो भी लोग सुन रहे हैं, इतना देर का मॉक जनरली वहाँ होगा नहीं, मैंने हर पैरामीटर से पूछा है। इसी तरह आप अपनी तैयारी कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7503235358 पे। ओके गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप मॉक सुने, किसी भी स्टेट से हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।